11 जुलाई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले और इस दरमियान मुजफ्फरनगर के स्वामी यसबीर महाराज ने कई सारे विवादित मुद्दों को हवा दी और उनको ज़मीन पर उतारने की कोशिश की। पहला मुद्दा दुकानदारों की पहचान को लेकर एक अभियान उन्होंने चलाया, जिसमें एक ढाबे पर एक कर्मचारी की पैंट उतरवा कर उसका खतना चेक किया गया। दूसरा मुद्दा ये है कि अब वो लगातार अपील कर रहे हैं वीडियो जारी करके कि जितने भी मुस्लिम कारीगर हैं कांवड़ बनाने वाले, उनसे कोई भी सनातनी या कोई कांवड़िया कांवड़ ना बनवाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर कांवड़ बनाने वाले कलाकार कांवड़ नहीं बनाएंगे तो फिर आखिर कौन बनाएगा। मेरे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस्लामिक धर्म गुरु के तौर पर स्थापित मौलाना कारी सफीकुर रहमान साहब हैं। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि कांवड़ का मौसम है और इस समय जो स्वामी यसबीर हैं वो लगातार माहौल में चिंगारी सुलगाने का काम कर रहे हैं। इस तरह के बयान से चाहे कांवड़िया हो चाहे वो कलाकार जो कांवड़ बनाते हैं वो कितना ज़्यादा आहत होते हैं। देखिए, इस तरह के ये बयान देकर माहौल को ख़राब करने की बात किस किस जगह से आप लोगों को रोकेंगे। जिस रोड पर आप चल रहे हैं, हो सकता है इस रोड के बनाने में कोई मज़दूर जो लगे हुए हों वो मुसलमान रहे हों। उन्होंने ये रोड बनाया है, रोड के अंदर रोड़ियाँ डाली हैं उन्होंने, तो क्या रोड पर चलना बंद कर दोगे आप? जिसके जिस्म पर जो कपड़ा बना हुआ है, ये कपड़ा कौन सी लूम से बनकर आ रहा है, कौन से मील के बन के आ रहा है, उस मील के अंदर कारीगर भी तो मुसलमान हो सकते हैं। तो क्या उस कपड़े का पहनना छोड़ देंगे आप? फैक्ट्रियों से जो चीज़ें बन के आ रही हैं वहाँ सारे के सारे मजदूर और कारीगर मुसलमान भी हो सकते हैं। तो क्या आप हर चीज़ का खाना और पीना छोड़ देंगे? इस तरह की बातें कर करके आपस के अंदर तफरीक पैदा करना और एक दूसरे से दूर करना, बांटना, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? ये मुल्क की तरक्की नहीं होने की, मुल्क जवाल की तरफ जाएगा। इससे मुल्क बदनाम होगा, मुल्क ख़राब होगा, आपस के माहौल ख़राब होंगे। अरे हम पड़ोस के अंदर सदियों से रहते चले आए हैं, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, शादी ब्याह त्यौहार, हर एक दूसरे के साथ में शामिल होते रहे। आप ये माहौल ख़राब करके क्या चीज़ पैदा करना चाहते हैं? अलावा नफ़रत के कोई और चीज़ होगी इससे? और नफ़रत के अंदर मुल्क तरक्की करेगा या मुल्क पीछे जाएगा? आपको मुल्क से प्यार नहीं है, इसका मतलब ये है। जो इस तरह के बयानात देकर माहौल ख़राब कर रहे हैं, आप मुल्क से प्यार नहीं कर रहे। ये ढाबे और खाने पीने की दुकानें जो हैं उनको चेक करना, वहाँ पर ये चेक करना कि यहाँ का ओनर, यहाँ का कर्मचारी मुसलमान है या हिंदू है, उसकी पैंट उतार कर चेक करना, आप इस तरह के कृत्य को क्या मानते हैं? भाई ये बुरी बात है, बदतमीजीपन की बात है, ये इंतहा दर्जे की। जो भी ये काम कर रहा है वो इंतहा दर्जे की बदतमीजी का माहौल पैदा कर रहा है ये। अरे जिस ढाबे पर, जिस होटल पर सब्जियां बन रही हैं, कौन से खेत से सब्जी आई है? किसी मुसलमान के खेत से आई है, किसी हिंदू के खेत से आई है? वो सब्जी उगाई किसने है? तो क्या सब्जी खाना छोड़ दोगे? हर चीज़ के अंदर ये हिंदू मुस्लिम पैदा करके ये जो माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये मुल्क इससे तरक्की नहीं करेगा, मुल्क पीछे जाएगा, मुल्क बदनाम होगा। पूरी दुनिया के अंदर सारे के सारे तमाम देशों के अंदर सारे के सारे हमारे हिंदू भाई सर्विसें करते हैं। आप क्या माहौल, क्या बात देना चाहते हैं आप? ये सरकार ये कहती है कि ये काम जो है फूड सेफ्टी का है। ऐसे लोग जो प्राइवेट लोग हैं और वो सरकार के काम में दखलंदाजी करते हैं, तो ऐसे लोगों की आप किन शब्दों में मजम्मत करना चाहिए? नहीं, सरकार को भी मजम्मत करनी चाहिए ना। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुसीबत यही होती है कि जो मुसलमानों के जज्बात से खेलता है, सरकार उन सपोर्ट कर देती है उन्हें, और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। अरे मुसलमानों के खिलाफ भी कोई आदमी बदतमीजी की बात करता है, उससे मुल्क का माहौल ख़राब होता है, तो कार्रवाई करे सरकार। इसमें क्या बात हो गई? क्यों कार्रवाई नहीं करती? इसलिए आज जो है ज़रूरत है हमें आपस में प्यार मोहब्बत के कायम रखने की और मुल्क को बचाने की, मुल्क की तरक्की की, इसकी फ़िक्र होनी चाहिए खाली बस। जो कांवड़ मार्ग में दुकानदार हैं वो मुसलमान हैं, उनको किस तरह के एहतियात रखने की ज़रूरत है? आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है, जो कांवड़ रास्ते के अंदर जो भी मुसलमानों के ढाबे दुकानें हैं या कोई मुसलमान अपने ठेलों पे कोई सामान बेच रहा है, तो मुसलमान अपने सर पे टोपियाँ रखें, ताकि सामने वाले को पहचान हो जाए कि ये मुसलमान है, आपसे कोई सामान ना खरीदे वो।
उसकी मर्जी होगी, खरीदेगा, नहीं होगी तो नहीं, अब आप आगे चल देगा। इसलिए ये एहतियात मुसलमानों को अपनानी चाहिए इन दिनों के अंदर, कि जगह जगह मुसलमान अपने सर पे टोपी रखे ताकि दूर से पहचान हो जाए कि ये मुसलमान है, ताकि उसे ये नौबत रहा है कि साहब वो पैंट खुलवा के देखेगा, ताकि वो जांच करेगा और उसका जो आधार कार्ड देखेगा। इन सारी चीज़ों पर ये जो है, अगर इतनी अब हम इस तरीके को अपना लेंगे तो इन सब चीज़ों पे कदगन लग जाएगा। इस पर जो है आदमी कोई अमल नहीं करेगा। फिर सर, कांवड़ यात्रा में करीब करीब 5 से 6 करोड़ कांवड़िया जो है वो उत्तराखंड से और ये मुजफ्फरनगर मेरठ होते हुए दूसरे राज्यों तक जाता है। एक मसला जो है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, वो ये है कि इस दरमियान जितनी भी दुकानें होती हैं, नॉन वेज की दुकानें, चाहे वो कच्चे मांस की हों, चाहे कुछ व्यंजन बनाने वाली दुकानें हों, उन सबको बंद किया जाता है। अब बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, चाहे वो कुछ हिंदू भी हैं जहाँ पे बहुत सारा कारोबार प्रभावित हो रहा है कि इतने लंबे समय तक ये सब दुकानें बंद किया जाना ठीक नहीं है। बहरहाल ये तो देखिए सरकार की सारी कार्रवाई है। तमाम जो है रोड की दुकानें, रोड के होटल बंद करने की बात समझ में आती है, लेकिन साहब महल्लों के अंदर जो है, जो दुकानें अंदर गली में जहाँ किसी हिंदू का गुजर नहीं, किसी कावड़ का गुजर नहीं, वहाँ तक की दुकानें बंद कर दी गई हैं, वहाँ पर भी पाबंदी है। तो भाई जब ये पाबंदी सरकार लगा रही है और इतना लंबे वक्त तक पाबंदी लगा रखी है कि साहब ये 11 तारीख से लेके और 24 तारीख तक 14 दिन 15 दिन ये सारा कारोबार जो है ख़त्म, लोगों का, लोग किस तरह से अपने घर का गुजारा करेंगे, लोगों का काम रोज़ाना का कमाना, रोज़ाना का खाना है, इस पर इसका कहाँ से हल निकलेगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुसलमान बराबर हर साल बर्दाश्त करता है इस बात को, कभी कोई ऑब्जेक्शन इस बात के ऊपर नहीं करता। मुसलमान तो बराबर साथ दे रहा है, लेकिन क्या करे, मुसलमान की तो 10 मिनट की नमाज बर्दाश्त नहीं सड़कों पर है, 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए वो बर्दाश्त नहीं, और 15 दिन के लिए मुसलमान कारोबार बंद करके बैठ जाता है और मुसलमान सब्र के साथ में उसको बर्दाश्त करता है। रात दिन जो है सारे को जो है हमारे घर के आने के रास्ते तक सारे बंद हैं, लेकिन हम क्या करें, किस पे ऑब्जेक्शन करेंगे भाई, अपना मामला है, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इस दौरान जब कांवड़ चल रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, और ख़ास तौर से वो यशबीर महाराज जो दोनों धर्मों का जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसमें रोड़ा अटकाने का, दीवार खड़ी करने का काम करते हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।